जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे चैनल IQ एंड जी के साथी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के स्रोत के अति महत्वपूर्ण 20 जी के लेके आए हैं, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे साथियों, 20 जी के करने के बाद लास्ट में हम रिविजन करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी चीन। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 2 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लाया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लाया गया है? दक्षिण अफ्रीका। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडलीय सरकार व्यवस्था कहाँ से लाया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडलीय सरकार व्यवस्था कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन संविधान से लाया गया है। 4 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद में भारत के संविधान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 104, ऑप्शन बी अनुच्छेद 106, ऑप्शन सी अनुच्छेद 108, ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 108। कौन से अनुच्छेद में भारत के संविधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 108 में। 5 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से भाग में संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 10, ऑप्शन बी भाग 14, ऑप्शन सी भाग 18, ऑप्शन डी भाग 20। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भाग 20। ठीक है, भारत के संविधान के भारत के संविधान के कौन से भाग में संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया है? भाग 20 में। मेरे प्यारे साथियों, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। 6 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमेरिका से लाया गया है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। 8 नंबर प्रश्न है, भारत में द्विसदनीय का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी सोवियत रूस। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, भारत में द्विसदनीय व्यवस्था का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। 10 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका,
ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। 11 नंबर प्रश्न है, वो कौन सा मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ था? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1940, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1945, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1950। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। वो कौन सा मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए सोवियत रूस, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचवार्षिक योजना कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी सोवियत रूस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोवियत रूस से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में पंचवार्षिक योजना कहाँ से लिया गया है? सोवियत रूस। 14 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अमेरिका। भारतीय संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के लोकसभा में अध्यक्षों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान के लोकसभा में अध्यक्ष का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी सोवियत रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान के लोकसभा में अध्यक्ष का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में अधिक शक्तिशाली निचला सदन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा मेरे पास साथियों। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान में अधिक शक्तिशाली निचला सदन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1930, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1940, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1945। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ से लाया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935। 20 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी जर्मनी। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत के संविधान में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। 20 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया है? कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 365, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। ठीक है,
कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 368। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी हम रिवीजन करेंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है। अभी हम 20 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में संयुक्त बैठक के बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 108 में उल्लेख किया गया है। 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से। 6 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में लोकसभा में अध्यक्ष का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में अधिक शक्तिशाली निचला सदन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। 9 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहां से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। 10 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान कहां से लिया गया है? उत्तर होगा अमेरिका से लिया गया है। 11 नंबर प्रश्न है, वो कौन सा मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में द्विसदनीय सिद्धांत किस देश से लिया गया है? उत्तर से हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। 13 नंबर प्रश्न है, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचवार्षिक योजना कहां से लिया गया है? सोवियत रूस से। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडल सरकार व्यवस्था कहां से लिया गया है? ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। 17 नंबर है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। 18 नंबर प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में संविधान संसदीय के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन बोलता हूं, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के बारे में, 68 में है, ठीक है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में संविधान संसदीय के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 368 में। 19 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? भाग 20। 20 नंबर है, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश से संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे साथियों अति महत्वपूर्ण 20 जीके, जो कि सभी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आप सबके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।